हेलो मेरे दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, हर हाल में एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वही आता है रूट 5 इज रेशनल, या वो प्रूव करो रूट 5 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल, 3 + रूट 7 इज इरेशनल। मतलब ये एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। तो चलिए अब इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं मैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। तो माय डियर फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप लोगों से कह रहा है, आपको दिया हुआ है 1/√2। ये आपके पास है 1/√2। प्रूव करना है कि ये क्या है माय फ्रेंड, इरेशनल है। क्या है ये? इरेशनल। तो काम वही करोगे, सबसे पहले अपोजिट जाओगे, लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी, विरोध में जा रहे हैं कि √2 क्या है? इरेशनल है। वो रेशनल है, सॉरी, क्या है माय फ्रेंड? रेशनल। क्योंकि इरेशनल तो हमें प्रूव करना है। तो देयरफॉर 1/√2 बराबर हो जाएगा P/Q के। और जहां आप कह रहे हो कि P और Q क्या है? को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात आप कह रहे हो। को प्राइम जिसमें एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, 1 हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माय फ्रेंड ये हो गया आपका Q = √2P। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम उसी लॉजिक पे चलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया Q², ये हो गया 2P²। √2 का स्क्वायर मेरे दोस्तों क्या होता है? 2 होता है भाई। क्या होता है? 2। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहां आ जाएगा? डिवाइड में। तो आपने कह दिया Q² इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब हर हाल में Q भी 2 से क्या होगा? डिविजिबल। अगर Q है भाई 2 से, Q² है तो Q भी होना ही होना है। फिर आप कह रहे हो यार लेट Q इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल मान लिया। Q = मैंने क्या मान लिया? 2m, जहां पर m एक कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है भाई, m हम क्या है यहां पर? एक कांस्टेंट, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब माय फ्रेंड इस इक्वेशन को मैं 1 कह रहा हूं और इसमें मैं Q की वैल्यू उठा के रख रहा हूं। मैंने कहा पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1। तो भाई Q की वैल्यू 2m² = 2p²। तो ये हो गया 4m² = 2p²। 2 से भाई ये 4 को काट देगा 2 बार में। अब माय फ्रेंड यहां पर देखिए, ये मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो आप कह रहे हो p² इज डिविजिबल बाय 2। अगर p² है तो हर हाल में p भी होगा ही होगा। अब यहां से कहानी आ रही है, Q भी 2 से डिविजिबल था, P भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब Q और P में एक कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है। कौन? 2 मिल रहा है। कौन? 2। पर हम तो यहां पर कह रहे थे कि P और Q में कोई फैक्टर नहीं है। पहले तो लिख लो इस बात को, P and Q have a common factor of 2। 2 है, लेकिन हम क्या बोल रहे थे? बट P and Q आर को प्राइम। हमने तो ये बोला था कि भैया P और Q में को प्राइम है, कोई फैक्टर नहीं होगा, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम तो ये बोल रहे थे यार कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए।
लेकिन यहां तो 2 मिल गया, इसका मतलब ये हमारी बात गलत हुई। और ये गलती क्यों आ रही है? क्योंकि हमने गलत माना था। क्या कहोगे? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे गलत मानने से आया है भाई। तो इसलिए कंक्लूजन निकल कर आया कि आपका जो √1/√2 क्या है, वो रेशनल है। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट, सारा खेल यार लिखने का है इस क्वेश्चन में, √1/√2 इज रेशनल, इर्रेशनल। क्या भैया? इर्रेशनल। सारी की सारी कहानी रिप्रेजेंटेशन की है, कैसे आप अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप लिख रहे हो, ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। पहले हम लोगों ने कहा था कि भाई P और Q में कोई कॉमन नहीं है, फिर हम ही ने कॉमन फैक्टर ला दिया, तो हम कह रहे हैं कि यार ये तो हमारी गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि हमने गलत माना था। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग कोई भी प्रूव कर सकते हो, √2, √5, √3, √7, √11, कुछ भी, सेम ये मेथड आपको अपनाना है। क्लियर माय फ्रेंड? तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, 7√5 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। 7√5, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 7√5। अगेन माय फ्रेंड, अपोजिट मानो, let us assume to contrary that 7√5 is irrational। क्या मान रहे हो भैया? रेशनल मान रहे हो। इसका मतलब 7√5 इक्वल टू P/Q, जहां पर P और Q क्या है? आपके इंटीजर्स है, क्योंकि रेशनल अपॉन इंटीजर अपॉन इंटीजर माय फ्रेंड क्या होता है? आपका रेशनल नंबर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चनों में के लिए मैंने क्या बताया है? जब मल्टीप्लाई में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, क्या बताया मैंने? रूट वाले को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। ठीक है, रूट वाले को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। तो ये 7 माय फ्रेंड मल्टीप्लाई वाला कहां आ गया? डिवाइड में। ठीक, तो यार ये आपका क्या है? P/7Q, ये आपका क्या है? रेशनल। क्यों भाई? क्योंकि P और Q इंटीजर हैं और इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल होता है। एंड क्या लिख दो? सिंस P एंड Q आर इंटीजर, तो P/7Q इज रेशनल। तो भैया ये रेशनल है। तो इसका मतलब माय फ्रेंड इक्वल टू में क्या रखा है? √5, तो ये भी हर हाल में क्या होना चाहिए? रेशनल। देयरफॉर √5 मस्ट बी रेशनल, ये भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेशनल है, इक्वल टू के दूसरी तरफ कोई चीज रेशनल बोल रहे हो आप, और इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, तो यार ये भी तो रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम तो जानते हैं कि √5 रेशनल नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे? बट दिस contradicts द फैक्ट दैट, इस फैक्ट के विरोध में जा रहा है कि 7√5 आपका दैट √5 आपका क्या है? इर्रेशनल। तो मेरे दोस्तों ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्या लिखोगे? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये हमारा भैया गलत मानने से आया था। क्या गलत माना था हमने? क्या गलत माना था? कि 7√5 क्या है? रेशनल है। 7√5 क्या माना था हमने? रेशनल। इसलिए एक कंट्राडिक्शन आया है। सो वी कंक्लूड दैट
इसलिए भाई कंक्लूड कर रहे हो आप, क्या कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो, 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है आपके सेकंड क्वेश्चन की तरह, बस रामायण लिखते चले जाओ। नाउ थर्ड पार्ट माय फ्रेंड, इसमें क्या करना है, 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, ये भी बिल्कुल इसी की तरह होगा जैसे हमने ये क्वेश्चन किया माय फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। थर्ड पार्ट 6 + √2 आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 6 + √2 इज रेशनल, ये मान लिया हमने। देयरफॉर 6 + √2 बराबर हो गया P/Q के, जहां पर माय फ्रेंड P एंड Q क्या होंगे, इंटीजर्स। P और Q हमारे क्या है, इंटीजर्स है। सेम काम, रूट वाले को एक तरफ रखा, बिना रूट वाली डिजिट को दूसरी तरफ भेज दिया, एलसीएम लिया, तो माय फ्रेंड ये आ गया P - 6Q/Q। ओके, अब क्या कहूंगा मैं कि P एंड Q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। क्या है दोस्तों, इंटीजर्स। तो इसका मतलब P - 6Q/Q क्या हो गया भाई, रेशनल। क्या हो गया माय फ्रेंड, रेशनल। तो देयरफॉर भैया ये √2 इक्वल में रखा हुआ है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। हर हाल में क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन यार ये तो उसी बात के विरोध में जा रहा है, सेम मेथड अपना रहे हैं हम, उसी बात के विरोध में जा रहा है कि भैया √2 तो क्या है, इन आपका इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने गलत माना, स्टार्टिंग में हमने गलत माना कि ये क्या है, रेशनल है। तो दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, हमारे गलत मानने की वजह से आया है। So we conclude that, इसलिए भैया हम कंक्लूजन निकालते हैं कि 6 + √2 क्या है, इरेशनल है। बस माय फ्रेंड, बस ये काम हमें करना है इन टाइप के क्वेश्चंस में। दो तरीके तो हमें देखने को मिल रहे हैं यार। एक जो डायरेक्ट है, √2, √3, √5, √7, तो उसमें तो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कॉमन फैक्टर वाला, कि अगर हमें कॉमन फैक्टर मिल गया तो हम अपनी बात कोई गलत कह देंगे और कंक्लूजन निकालकर आंसर दे देंगे। और जब कुछ प्लस माइनस में हो तो इसमें हम क्या करते हैं, रूट वाले को एक तरफ और विदाउट रूट वाले को दूसरी तरफ। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। कंप्लीट हो गई दोस्तों हमारी इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू सो मच दोस्तों।